पहला क्वेश्चन है कि अष्टांग आयुर्वेद में कौन कौन से अंग हैं। सबके आंसर्स आ रहे हैं। मीनाक्षी, नीरज जी, प्रेरणा। हाँ, डी सही आंसर है इसका। स्वाति आगे बढ़ाओ। सभी के आंसर देख पा रही हूँ मैं स्क्रीन पे। सभी ने सही आंसर किया है। स्वाति, स्वाति। हेलो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है मोटे व्यक्ति की रक्षा करना, कफ वाले व्यक्ति की रक्षा करना, पित्त वाले व्यक्ति की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति। सभी का आंसर सही आ रहा है। अरे मेरे को पूछना भी है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं। हाँ, वो ना बार बार चला जा रहा है स्क्रीन से। हाँ, रोशनी रोशनी जी। हाँ, जी। आंसर सभी को दिख रहे हैं। आप क्वेश्चन बोलिए, बस आंसर सभी को दिख रहे हैं। तो आप ऑप्शन हाँ बोलिए, कौन सा ऑप्शन सही है बस। जी। ठीक। और मैं किसी का भी नाम लेती हूँ ना रेंडमली, फिर वो मेरे को बताएंगे। ठीक है। अम, इसका आंसर डी है। स्वाति आगे कर लो। बात के प्रकार नहीं है, ये मेरे को बताएंगे भावना चौधरी जी। भावना जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ। सी। हाँ, वेरी गुड, सही आंसर है और सभी के आंसर भी सही हैं, है ना। स्वाति आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट है कफ दोष के तत्व क्या है। ये आंसर करेंगे मेरे को विश्वनाथ काले जी। हेलो सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, क्या कफ दोष के तत्व है? जी। पृथ्वी और जल। जी सर, सही आंसर है, सबने सही आंसर किया। संतोषी बहन नाग झनकटन देबे। और डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदोष वात पित्त कफ असंतुलन के कितने प्रकार के रोग होते हैं। इसका आंसर मेरे को करेंगे नोरा निशा जी। 80 40 20। वेरी गुड, सबके आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद ग्रंथ में शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना गया है। इसका आंसर मेरे को करेंगे सचिन कूचे जी। हेलो सर, आप माइक खोल के बता देंगे। वैसे आपका आंसर सही है, इसका आंसर है बी और सबके आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें जोड़ी मिलानी है सबको, है ना। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहला है आकाश, उसके सामने स्पर्श वायु का रस, है ना। तो इसका आंसर मेरे को करेंगे संतोषी। हेलो दी, आवाज आ रहा है हाँ मेरा? हाँ हाँ, आ रहा है संतोषी। जी, ऑप्शन सी दी। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ले। जी दीदी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आंसर सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ाइए, उचित क्रम में लगाएं। आप सारे ऑप्शन देख रहे हैं, अब मेरे को इसका उचित क्रम बताएंगे शुभम शर्मा जी। हेलो। हेलो शुभम जी। बी मैम, हाँ जी। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और लास्ट में शुक्र। जी बढ़िया, बी आंसर है इसका। सभी ने सही आंसर किया है, किसी के भी कोई गलत आंसर नहीं, सब ने पढ़ लिया है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पित्त का स्थान बताएंगे सभी लोग।
इसका आंसर मेरे को करेंगे जय कृष्ण परिदा जी। तो दीदी नाभि के ऊपर। हाँ, ये सही आंसर है, सी आंसर है इसका। आगे बढ़ाइए। वात दोष के तत्व हैं, इसको बताएंगे नीरज मंडोई जी, मंडलोई सॉरी। डी होगा इसका, वायु आकाश। जी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाइए। अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना क्या कहलाता है? इसका आंसर मेरे को मीनाक्षी बताएंगे। इसका आंसर योग वाहिता है दीदी, फर्स्ट। बिल्कुल ए सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है मीनाक्षी। और सबके वो कॉपी करने वाली है मीनाक्षी इस पर, सबके थैंक आंसर भी सही आ रहे हैं। पसीने की उत्पत्ति निम्न में से किसका कार्य है? कौन सा प्राण उसके लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर देंगे मेरे को प्रेरणा दुबे जी। हेलो दी, आवाज आई? हाँ जी बिल्कुल। सामान बताया दी मैंने। समान, इसका आंसर शायद व्यान है। बयान हो सकता जी, है। इसका आंसर व्यान है। व्यान है ना, क्योंकि वो आउटर एरिया मतलब पूरे शरीर में गति करता है, इसलिए उसका आंसर व्यान होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके प्रकोप से अग्नि मांद्य होता है? कौन सा प्राण अग्नि मांद्य के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर मेरे को करेंगे शालिनी योग के नाम से जिनका वो है। इसका है असमान, डी ऑप्शन। जी बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ाएंगे स्वाति। वात का मूल स्थान कहाँ है? ये आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए। इसके लिए विशाल जी मेरे को आंसर करेंगे। मैडम सी ऑप्शन पकवाश है। जी बिल्कुल सही आंसर है, पकवाशय इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ाएंगे। वात कौन से ऋतु में प्रकोपित होता है? इसको आंसर करेंगे प्रियंका जायसवाल जी। हेलो हेलो प्रियंका। हाँ बताएं, वैसे सबके आंसर सही आ रहे हैं। सर हाँ, गर्मी में वात का संचय होता है बॉडी में और वो वर्षम में प्रकोपित होता है। सबके आंसर भी सही हैं। आगे बढ़ाइए स्वाति। निम्न में से कौन सा वात प्रकोप का लक्षण नहीं है? लघुता, विशुद्धता, रुक्षता, मृदुता। ये मेरे को बताएंगे आशा राणा मैम। इसका आंसर डी है, मृदुता। जी बिल्कुल सही है मैम। आगे बढ़ाओ स्वाति। निम्न में से कौन सा पित्त का मानसिक कार्य नहीं है? इसका आंसर मेरे को बताएंगे युगांधरा कुलकर्णी जी। इसका आंसर सी है, हर्ष। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन शायद उसमें मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग लास्ट में चेक करेंगे, है ना। इसका आगे आंसर कोई बढ़ेंगे। नहीं है, हर्ष है पित्त का इसका आंसर मानसिक डी कार्य। होगा ना दीदी? डी होगा, डी, क्योंकि हर्ष आंसर डी मानसिक होगा। कार्य है। हर्ष नहीं है, हाँ उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वहां पे, जो आखिरी वाला वो है ना, वो मेरी वजह से हुआ है, मतलब जिनको मैंने भेजा था उन्होंने वहां पे कुछ मिस्टेक करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर डी होगा ना। डी है, हाँ, कोई इसका नहीं है। आंसर डी है, कोई नहीं। हाँ है ना, अब इसको सही में जोड़ी में मिलाना है सबको, सबको इसका आंसर पता है ना। इसका आंसर मेरे को करेंगे राजेश्वर दास जी। मैम मुझे पता नहीं है इसके बारे में।
बहुत दिनों बाद मैं जुड़ा। ओके, तो पुष्पा लाखेरा जी बता पाएंगे? इसका आंसर डी होगा हमारा। औ जी का जी, पाठ बिल्कुल का सही आपका होगा आमाशय, और बी का होगा यकृत में, साधक हाँ का होगा आपका सेकंड हृदय में, जी, और आलोचक का होगा आपका नेत्र में, और भ्राजक का होगा आपका हृदय में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ाओ स्वाति, इसका आंसर धूप का ग्रहण किसका कार्य है? ये भी सबको पता होना चाहिए। ये जयश्री उमरे जी इसको आंसर करेंगे। ये है ना आलोचक। आलोचक पिंड, जी बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ाएंगे स्वाति। कफ का मानसिक कार्य नहीं है, ठीक है, कफ का मानसिक कार्य नहीं है। इसको आंसर करेंगे राधिका जी। जी शौर्य, क्योंकि कफ वाला जी थोड़ा हाँ, लेजी कफ रहता वाला है। तेज नहीं हाँ होता, हाँ ये सही हाँ आंसर है, जी डी इसका आंसर होगा। जी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कफ प्रकोप का कारण नहीं है? इसको आंसर करेंगे मेरे को लक्ष्मी कुमार जी। सी होगा इसका आंसर, अधिक व्यायाम ये करना। बिल्कुल सही है, सी है, सबके आंसर भी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। कौन सी ऋतु में कफ का प्रकोप नहीं होता है? कफ का प्रकोप नहीं होता है ना? नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन है, वो नहीं होता है, नहीं अच्छा, वो होता गलत है। हो गया है क्या वहां पे? हाँ हाँ। अच्छा, कफ का प्रकोप होता है वो लिख देंगे आप। ठीक है? तो कफ का प्रकोप कब होता है? एक मिनट मैं पूछती हूँ मनोज पाल जी से। जी मैम, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है मैम। हाँ जी, क्वेश्चन सेट जी मिसप्रिंट हो, नहीं देख पाएंगे। जी जी मिसप्रिंट है। ये आंसर सही है, और उस मौसम में इसलिए कुंजल करना चाहिए सभी को। ठीक है, आगे। अन्न वह प्राणा, यह कहाँ वर्णन मिलता है? भगवत गीता, चरक संहिता, उपनिषद, सुश्रुत संहिता। इसको आंसर करेंगे राजजीव पाल जी। सी है। जी बिल्कुल सही आंसर है, और सभी ने सही आंसर करा। ठीक है, ये ठीक है, इसमें शायद एक क्वेश्चन में थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग प्लीज इसको सुधार लेंगे, है ना, और एक का आंसर में थोड़ा सा कहीं पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का उपांग है। इसको मेरे को बताएंगे जयश्री उमरे जी। जी, सबके आंसर आयुर्वेद, एकदम सही है। आवाज जी जी, एकदम सही आंसर है, सबके आंसर भी एकदम सही है। नेक्स्ट प्रेजेंट करेंगे स्वाति। आयुर्वेद के अनुसार आयु क्या है? ठीक है, इसको आंसर करेंगे मेरे को जो MDY के नाम से दो वो है, कोई भी एक बता देंगे प्लीज। जी मैं पूजा, डी है इसका ऑप्शन, आत्मा मन व इंद्रियों का योग। नहीं, इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर जो मन व आत्मा। नहीं, पहले आप ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर। एक जगह पे जब हम सुश्रुत संहिता का वो श्लोक पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये चारों चीजों का वर्णन है ओ ना, हाँ, यस 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 यस, है हाँ ना, यस, तो वो सबका पंचमहाभूत आंसर भी लेते हैं, सी अग्नि होना भी लेते चाहिए। हैं, और वो लेकिन बताते हैं वहाँ शरीर इंद्रिय लेकिन वहाँ मन आयु सब। नहीं, स्वास्थ्य है ना। बताना। नहीं, वहां आत्मा है, वो स्वास्थ्य है, लेकिन स्वास्थ्य कैसे, वो आयु वो सही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मैंने गोविंद पारिक जी की जो बुक है उसमें से निकाला है ना, और वो पूरा आयुर्वेद का ही उस पे संस्करण पे बुक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको रेफरेंस भेज दूंगी उसका, है ना, तो वो उसमें से लिया गया है क्वेश्चन। जी जी। ओके, तो इसका वो राइट। स्पेशली उन्हीं के में से ना, जो आयुर्वेद के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो PSC के एग्जाम्स होते हैं, PSC से मतलब जो जहाँ जहाँ पे भी होते हैं आयुर्वेद के अलग अलग स्टेट में, उन्हीं की बुक से ही रेफर किया जाता है। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। हाँ, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ओके ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, अब आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभ बताएंगे मेरे को सब लोग, और इसका आंसर करेंगे प्रियंका जायसवाल जी। सबके आंसर सही है, बहुत जल्दी जल्दी हैं। प्रियंका जी, किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। MD भाई प्लीज माइक, थैंक यू। ठीक, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने सबने पढ़ा है, पर इसका नाम नहीं था ना उसमें पर्टिकुलर, जब सर ने पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है और फ्यूचर में आ भी सकता है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे बृहत्त्रयी। इसमें से कौन किस में सम्मिलित है ना? ध्यान से आंसर कीजिए ना, मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अपने आंसर सुधार लीजिए। इसको आंसर करेंगे मेरे को मीनाक्षी। हाँ, अब सबके अंदर सुधर गए हैं। ठीक है, सी होगा आंसर। हाँ ये सी आंसर होगा। हाँ, ये फ्यूचर में हो सकता है ये उसमें पूछे भी, है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर पढ़ा हमने, तीनों नाम है, लेकिन उसको कॉमन में एक साथ में क्या बोलते हैं, ये सबको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात पित्त कफ को दोष क्यों कहा जाता है? इसको मेरे को आंसर करेंगे रानी जैन जी। जी सी है इसका आंसर, असंतुलित अवस्था में रोग उत्पन्न करने का कारण। नहीं, इसका आंसर डी होगा, है ना? ठीक है, क्योंकि वो स्वयं भी दूषित होते हैं, दूसरों को भी दूषित करते हैं, और असंतुलित अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से वो आपको सही मिलान करना है। ठीक है, और इसका आंसर मेरे को करेंगे मनोज पाल जी। जी मैम, हाँ, इसका सबके आंसर आंसर होगा सही आ ऑप्शन रहे हैं। सी होगा मैम। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी जी होगा, है ना? वात से 80, पित्त वात से से 40, 80 मैम, पित्त से 40 और कफ से और 20। उससे इंद्रज विकार होता है। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में दुष्ट क्या है? इसको ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा सब भी। इसका आंसर मेरे को करेंगे दीपाली कराडे जी। इसका आंसर सबका गलत है, मैं इसको क्लेरिफाई कर देती हूँ। इसका आंसर होगा धातु और मल। संतोषी का आंसर सही है, विशाल जी का भी सही है, लक्ष्मी जी का भी सही है। सर ने हमको सिर्फ मल बताया था, ठीक है, लेकिन धातु जो है वो भी दूषित होते हैं, इसलिए वो दुष्ट कहलाते हैं। और उप धातु में भी सिर्फ स्तन्य और जो आर्तव है वो दूषित होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ दो चीजें दूषित होती हैं, इसीलिए उसको पूरे को कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन धातु और मल, 7 धातु और जितने टाइप के मल कह गए हैं, सब दूषित होते हैं, है ना? इसको ध्यान में रखेंगे। एक, ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार मानव प्रकृति कितने प्रकार की है? इसको आंसर करेंगे लक्ष्मी जी। 7 प्रकार की होती है। एकदम सही आंसर है। आप लोग मेरे को 1 मिनट देंगे प्लीज। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। माफी चाहूंगी, मेरा बेटा थोड़ा सा परेशान कर रहा है आज। देह धारणा धातु किसके लिए कहा गया है? इसको आंसर करेंगे मेरे को नोरा निशा जी। ये सबके आंसर ए ऑप्शन।
ए। जी जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आयुर्वेद में निद्रा कितने प्रकार की बताई गई है? इसको आंसर करेंगे नीरज जी। ये 6 प्रकार की बताई गई है। जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सबके आंसर भी एकदम सही आ रहे हैं। अब पित्त के गुण, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना उसमें आखिरी वाला मृदु है, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। आप लोग प्लीज उसको मृदु पढ़ेंगे कटु की जगह, है ना, और मेरे को आंसर बताएंगे, है ना। इसका आंसर मेरे को बताएंगे पुष्पा लखेरा जी। उसको मृदु पढ़ेंगे ना पहले, सॉरी, पहला ऑप्शन में मृदु है लास्ट। ध्यान से सुन लीजिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, सब एक दूसरे को देख के आंसर मत कीजिए। मैंने बोला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आखिरी वाला मृदु है, वो कटु गलती से प्रिंट हुआ है। अच्छा अच्छा। और डी अब होगा, ध्यान, डी। इसका आंसर बी होगा, है ना। जी ठीक है, क्योंकि सारे सीक्वेंस सही हैं। पहले ऑप्शन में कटु की जगह मृदु था, बाकी सारी चीजें जो है अलग अलग उनकी, किसी का वात है, किसी का वो है, कफ का है, किसी का। सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है उसमें सारे जो है वो पित्त के गुण बताए गए हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। उसमें मिस प्रिंट हुआ है शायद, कटु मृदु की जगह कटु उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको सही जोड़ी में बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको, और मेरे को आंसर करेंगे शुभम शर्मा जी। हेलो, सेकंड आएगा मैम इसका, शायद बी। सेकंड आएगा बी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, है ना। ठीक है, सही है, सबके आंसर सही हैं। आगे बढ़ा दीजिए स्वाति। ठीक है, कफ का कर्म बताएंगे यहाँ पे मेरे को सभी, और इसका आंसर मेरे को विशाल मोदी जी करेंगे। मैडम कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको, हाँ जी, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। या तो सब डी होना चाहिए, बस ये है, बाकी ऐसे भी भावना बता स्पेसिफिक होगा पाओगे? तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे सभी के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाइए। डी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि स्थिरता लाता है, कफ है वो, मेधा बुद्धि को वो करता है, प्रभा लाता है, ठीक है, चमक आती है। रक्त की उपधातु बताएंगे मेरे को भावना चौधरी जी बताएंगे। भावना मेरे को सुन पा रहे हैं? अच्छा, भावना जी को शायद आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं है। ऑप्शन सभी के सही है ना, सभी के। इसका आंसर बी है, कंडरा और शिरा, क्योंकि रक्त पहले बनता है, उसके बाद वो अपने ऊपर लेयर का निर्माण करता है। फिर रक्त की उपधातु, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन, सॉरी, आगे बढ़ा दीजिए स्वाति। आपकी आवाज नहीं आ रही। शरीर में जलन व पसीना किस दोष के प्रकोपित होने के लक्षण है? मेरे को आंसर करेंगे मनोज पाल जी। पित्त दोष के आपके कारण। आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, मैम पित्त दोष ए, ऑप्शन जी ए बिल्कुल इसका सही सही। है सर, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा, इसमें से कफ के भेद बताएंगे मेरे को। 5 टाइप के जो कफ बताए गए हैं उसके भेद कौन कौन से, सही ऑप्शन चुनेंगे, ध्यान से पढ़िएगा इसको। मेरे को ऑप्शन आंसर करेंगे आशा राणा जी। ए है इसका आंसर, क्लेदक, जी बिल्कुल अवलंबक, सही है। बोधक और श्लेषक। जी बिल्कुल सही है, और सबके आंसर भी सही है। आगे बढ़ा दीजिए स्वाति। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। कौन से संहिता से लिया गया है ये श्लोक? इसको मेरे को मनोज पाल जी बताएंगे। मैम सुश्रुत संहिता से लिया गया है।
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबके आंसर भी सही है। आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा दोष करता है, ये मेरे को संतोषी बताएंगे। मुझे नहीं पता दी। वात है ना, क्योंकि जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं या नर्वस सिस्टम से जुड़े जितने डिसऑर्डर होते हैं सबको वात कंट्रोल करता है, इसलिए वात शमन की चिकित्सा पहले की जाती है। ठीक है, सबके आंसर सही थे, ये है इसका ऑप्शन है। आयुर्वेद के अनुसार पर व अपर ओज की मात्रा, ये भी सबको पता होना चाहिए। इसको आंसर करेंगे मेरे को शालिनी योगा जी। सबके आंसर एकदम सही है जी, बिल्कुल सही। बिंदु ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन है इसका। कोई मेरे को बताएगा ओज का स्थान कहाँ माना गया है? संपूर्ण शरीर और हृदय। हृदय में। हृदय हृदय में हृदय में शुद्ध हृदय में संपूर्ण शरीर और अंजुलि भर, आधी अंजुलि भर और 8 बिंदु हृदय में। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में गतिशीलता का कार्य किस दोष का है, ध्यान से बताइएगा, है ना। नीरज जी आंसर करेंगे। जी बिल्कुल सही। आज कुंदन जी नहीं है क्या? वात का है वायु, वात का बिल्कुल वायु, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वायु को सबके जो होता है आंसर वो भी सही गतिशील है। होती है तो वात का है। गतिशील होती है, बिल्कुल, है ना। पित्त और कफ जो है अपने आप में पंगु होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियों का प्रमुख कारण बताएंगे, मेरे को बताएंगे राधिका। राधिका जी से मेरी बात नहीं हुई। जी जी, मानसिक कारण आदि नहीं, ये नहीं, बीमारियों का प्रमुख कारण, आप ध्यान से पढ़िए, आदि तो है ही नहीं, मतलब मानसिक कारण है, लेकिन आंसर इसका सी होगा। सभी दोष के का ऑप्शन सही हैं, दोष संतुलन, का दोष और का धातु का संतुलन। संतुलन। हाँ दीदी जी, कूट देखो, कूट भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तीसरा और चौथा हाँ जी इसका सही ऑप्शन होगा, जी। है ना। आगे बढ़ाएंगे। मल को मल क्यों कहा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसको मेरे को बताएंगे राजदीप पाल जी। मैम सी होगा। क्या आंसर? जी जी जी, रानी जैन जी आपका आंसर गलत है। ठीक है, शरीर को मलिन करते हैं, मलिन मतलब डलनेस लाते हैं। जैसे हमने देखा है ना, हम कभी नहाते नहीं है तो चेहरा कैसा डल सा दिखता रहता है, तो डलनेस लाते हैं, मलिनता लाते हैं, इसलिए मल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेदानुसार प्रकृति के अनुसार, आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार शारीरिक लक्षण बताए गए हैं, है ना। इसको मेरे को सब लोग सुमेलित करके बताएंगे। ठीक है, ठीक, इसको मेरे को बताएंगे शुभम शर्मा जी बताएंगे। ए होगा सबके मैम आंसर उसका, सही। ए होगा ए। जी बिल्कुल, है ना। ठीक है, सबके आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बता दीजिए, जोड़ी को मिलाना है, सही है ना सबको। इसको आंसर करिए जयश्री उमरे जी। बता देती हूँ। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा, मनोमय कोश मन, आनंदमय कोश आनंद। जी 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 जी, ठीक है ना। इसका आंसर बी होगा। बहुत लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, उसको आप सुधारेंगे, है ना। ठीक है, आंसर बी होगा इसका, है ना। आई होप सबको क्वेश्चन अच्छा लगा हो। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग को लगा कि 24 इनफ होगा, टाइम हो जाएगा। और इसका सबको वो पीडीएफ भेज देंगे, स्वाति भेज दीजिएगा ग्रुप में प्लीज।
हाँ जी भेज दो।